प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 मंगलम पाठ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है मंगलम पाठ की रचयिता कौन है, यानी रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ का रचयिता है वेद व्यास। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिए महाशय जी। प्रश्न नंबर 3 उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार हैं वेद व्यास जी। ऑप्शन नंबर सी। उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा वैदिक साहित्य का। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। ऑप्शन नंबर सी। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिए महाशय जी। प्रश्न नंबर 7 महान से भी महान क्या है। तो आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है किसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो आत्मा को वश में नहीं किया। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 9 किसकी जय होती है। तो सत्य की जय होती है। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दे महाशय जी। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। तो परमात्मा को देखता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। तो देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 12 यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 13 नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। तो समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर। प्रश्न नंबर 14 किसकी विजय नहीं होती है। तो असत्य की विजय नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 15 किनकी महिमा का गायन हुआ है। तो परमात्मा का गायन होता है। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 16 ईश्वर क्या है। तो ईश्वर सत्य है। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 17 सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। तो देवलोक जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 18 कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। तो नदियां। ऑप्शन नंबर सी नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। प्रश्न नंबर 19 साधक किसको पार कर जाता है। तो साधक मृत्यु को पार कर जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 20 सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे। तो सत्य धर्म के लिए हिरण्मय पत्रेना को हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 21 सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह जो है हिरण्मय पात्र से ढका हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 22 नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो नदियां अपने नाम को छोड़कर यानी समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद रहता है। तो आत्मा बंद रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 24 नदियां कहाँ जाकर मिलती है। तो नदियां समुद्र में जाकर मिलती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 25 किसका मुख सोने के पात्र से बंद है।
तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सत्य का मुंह। प्रश्न नंबर 26, विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है? तो परमात्मा मिल जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 27, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो सत्य का मार्ग है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 28, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो दर्शन शास्त्र का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 29, अणु से छोटा क्या है? तो अणु से छोटा आत्मा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 30, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 31, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो विद्वान लोग मृत्यु को वश में कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 32, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पत्रेना से ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 33, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 34, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोप उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 35, छोटा से भी छोटा और बड़े से भी बड़े क्या है? तो आत्मा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 कह रहा है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, नाम और रूप को छोड़कर, ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दे महाशय, नाम और रूप को छोड़कर। प्रश्न नंबर 37, किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 38, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का, ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 39, अनोरनियान महतो महियान महिमान महंतनम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो कंठो उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 40, वेदाहम महतम पुस्तम महांतम विदते अन्याया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह वेदा महांतम जब है, इसको श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 41, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिए महाशय जी, मुंडकोप उपनिषद से। प्रश्न नंबर 42, हिरण्मय पत्रेन दिष्ट यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो पहला उपनिषद से लिया गया है, यानी ईसावास उपनिषद से, ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 43, यथा नदी स्नंदमाना पुरुष मुमैति दिव्यम पदांश किस उपनिषद से लिया गया है? यह मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 44, अनोरनियान महतो महियान पदांश से रिक्त स्थानों में कौन सा
पद होगा? तो अनोर नियान महतो महियान, ऑप्शन नंबर ए पर सही होगा। चलते हम आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।